हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जो अभी बहुत ही जो न्यूज़ चली हुई है और सबसे ज़्यादा जो आफत आई हुई है वो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पर आई हुई है। और वो मामला क्या है? मामला ये है कि डीएससी और एससी का जो आरक्षण है उस पर है। हालांकि इस पर कोर्ट केस में के बारे में दो मुद्दों पर मैं बात करूंगी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है, कब आपका पेपर होगा, क्या ये भर्ती अटक सकती है। तो तमाम हम जानकारी इसमें वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि डीएससी एससी आरक्षण का मामला क्या है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये अभी तक गहराई से नहीं जाना है कि ये आरक्षण क्या चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डीएससी एससी के मामले को जान लेते हैं। तो देखो, एससी और ओबीसी बीसी जिसमें कैटेगरी 1 2, तो ये आरक्षण है और जनरल का अलग है। लेकिन जो डीएससी एससी आरक्षण है इसके अंदर यानी एससी में ही आरक्षण बांट दिया गया है। अब जनरल वालों के लिए इसमें कोई समस्या नहीं रहेगी। ये एससी एससी को ही आपस में अलग अलग कर दिया गया है और ये फैसला आया है 1 अगस्त 2024 को। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हालांकि ये जो चला हुआ था विवाद, ये 2004 से ही चला हुआ था, लेकिन इस पर मतलब जो बहुमत था वो पेश नहीं होता था। लेकिन अब इसमें जो आया है फैसला, उसमें यह है कि 20% आरक्षण था, इसमें 10% बांट दिया गया है। जिसमें से कौन कौन सी जातियाँ आती है वो मैं बात करती हूँ। यहाँ देखिए कि चमार है, रेगर है, रायगर है, रामदासी, रविदासी, भलई, बटाई, मोची और जाटव। तो ये है, ये वंचित मतलब जातियां नहीं है, यानी कि ये टॉप की अन्य अनुसूचित जाति आप कह सकते हो। फिर वंचित अनुसूचित जाति में देखेंगे वाल्मीकि, दानक, ओड, बाजीगर, मजहबी और सिख तथा अन्य 36 जो जातियां वो इसमें आती हैं। तो इनमें क्या किया, आपस में आरक्षण बांट दिया गया है। अब तक ये आरक्षण नहीं बांटा गया था, विवाद चल रहा था जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। लेकिन अब क्या है, ये सबसे पहले कहाँ लागू होने जा रहा है? ये हरियाणा में, और उसके बाद अभी महाराष्ट्र में होने। अगर हरियाणा में ये सही, वैसे हरियाणा सरकार इसकी घोषणा कर चुकी है, लेकिन एचपीएससी की जो भर्ती है उसकी साइट यानी कि जो भर्ती विज्ञापन निकाल चुके थे। अब क्या है, कोर्ट का ये फैसला तो आ चुका है कि आरक्षण के अंदर ही एससी का आपस में दो भाग बांट दिए गए हैं। एक है वंचित जनजाति, माफ कीजिए वंचित जाति, और एक अन्य जाति। तो ये बांटे गए हैं, एससी में ही 2 कैटेगरी बांट दी गई इन्हीं का। लेकिन अब क्या है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक और भी फैसला आया हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि हम जैसे ही विज्ञापन आता है कोई भर्ती का, उसके बीच में हम कोई भी छेड़छाड़ उसमें नहीं कर सकते हैं, मतलब इसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये भर्ती आ तो चुकी है, अगर सरकार इसमें दबाव डालेगी, सरकार एचपीएससी पर दबाव डालते हुए इस आरक्षण का ये दोबारा से विज्ञापन आना चाहिए, तो ये विज्ञापन दोबारा आएगा, बिल्कुल आएगा, अगर सरकार इस पर जोर देती है तो। लेकिन अगर सरकार जोर नहीं देती है तो एचपीएससी का जो काम है जो चल रहा है अभी निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि सरकार अगर दबाव देती है, सरकार कहती है कि दोबारा से विज्ञापन निकालो, तो एचपीएससी को निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के फैसले देखेंगे। पहला तो ये कि भाई अगर विज्ञापन जो एससी का आरक्षण बांट दिया गया, दूसरा ये है कि विज्ञापन के बाद हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं, अगर सरकार इसमें चाहे तो बदलाव करवा सकती, अगर सरकार नहीं चाहे तो बदलाव नहीं होगा, ये बढ़ती निरंतर चलती रहेगी। और ये भी है कि ये दिसंबर, यानी मैं पहले से कहती आई हूँ, और ये जैसे आप मुझे प्रोफेसर सपड़ा जी से तो मेरी बात होती रहती है, इसके अलावा कुछ और प्रोफेसर भी ऐसे हैं जैसे कि हमें जो ज्ञानवान है, जो बुद्धिजीवी हैं, हमसे ज़्यादा सीनियर है, उम्र में भी है, ज्ञान में भी है, तो उनसे मैं संपर्क बनाए रखती हूँ। और ये बात है कि मैं जो भी किसी का नाम होता है वह गुप्त रखा जाता है, भाई जो भी सूचना होती है वो बताने की बात नहीं होती है, सार्वजनिक। जैसे आप भी किसी से बात करते हो अपने से सीनियर से तो नहीं बताते हो, तो वो भी मेरी बात है।
तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो ये कि जैसे हम ट्वीट अभियान चला सकते हैं, जैसे कि एचपीएससी को ट्वीट कर सकते हैं, मुख्यमंत्री जी को कर सकते हैं, तो शायद ये भर्ती या मतलब कि चल सकती है निरंतर। अगर हम इसमें कोई बदलाव नहीं चाहते तो ऐसा हमें करना होगा। अगर आप चाहते हो भी जैसा सरकार कर रही है और हम तैयारी करते रहें तो ये आपका फैसला है, लेकिन अगर ये विवाद बना रहा है तो भर्ती अटक सकती है। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी कि इस विवाद के चक्कर में आप तैयारी खत्म कर दो। अब बात है कि आगे मैं कुछ बात डिस्कस करूँ, इससे पहले मैं बता दूँ, अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो मात्र और मात्र 999 रुपये का बैच है। तो 999 रुपये, 1000 कोई ज़्यादा पैसे नहीं होते। अगर किसी के पास पाठ्यक्रम नहीं है तो मेरे पास 0 से लेकर 100 तक पाठ्यक्रम है, जिसकी आपकी नेट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, साक्षात्कार तमाम जानकारी यानी तमाम संपूर्ण पाठ्यक्रम सिर्फ 1000 रुपये में आप तैयारी कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहे तो ये आपकी मर्जी है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। लेकिन जिसके पास पाठ्यक्रम संपूर्ण नहीं है तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। नंबर आपको मिल जाएंगे 90 68 68 49 54 पर आप मैसेज भेजकर इसे संपूर्ण पाठ्यक्रम को प्राप्त कर सकते हैं। मैं लिखित पेपर की भी आपकी तैयारी करवाऊंगी, ठीक है। अब बात है जो आप एचपीएससी की साइट को जानते हो, मैं और भी कुछ ऐसी वीडियो बना दूंगी जो एचपीएससी की साइट पर आप ट्वीट कर सकते हो, मुख्यमंत्री को ट्वीट कर सकते हो, और भी ट्वीट है जैसे कि हमारे जो आसपास के जो आपके हैं जो भी विधायक हैं उनसे हम संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो ट्वीट की बात है, उसके बाद अगर आप चाहे तो पंचकुला भी एकजुट होकर सम्मिलित होकर सारे इस बात का विरोध कर सकते हैं। जब विज्ञापन आ चुका है तो बीच में इसमें भर्ती अटकाने का कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। अब मैं ये बिल्कुल बात नहीं करूँगी इसमें एससी का नुकसान होगा, बीसी का होगा, जनरल का होगा, हर एक है भाई। बात यह कि अलग अलग जो भी नियम है सुप्रीम कोर्ट का वो हमें मानना पड़ता है, जो संविधान के अनुसार हम चलते हैं। ये नहीं कि हम अपने मनमाने तरह से चलेंगे, जैसे कि हमारा फायदा किस चीज़ में है, ठीक है। हम एससी के हैं, बीसी के हैं, जनरल के, इस पर मैं कोई विवाद नहीं करना चाहूँगी और ना ही आपको करना चाहिए। जो संविधान के अनुसार हम चलेंगे, जो संविधान बनाया है, जो संविधान बनाया है वो किसी बुद्धिजीवी एक ने तो बनाया नहीं, वैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का काफ़ी योगदान है, तो लेकिन बाकी ये नहीं कि उन्होंने पूरा देश के या बाकी सिग्नेचर वगैरह हुए हैं, सलाह दिए, तमाम ये प्रक्रिया के बाद ये संविधान बना है, तो हमें संविधान की कदर करनी चाहिए। लेकिन मैं इस बात के बिल्कुल समर्थन में नहीं हूँ, मैं किसी भी, क्योंकि बीच में भर्ती के नियम नहीं बदलने चाहिए। बीच में कोई भी ये भर्ती अटक जाएगी जो तैयारी कर रहे हैं और 6 से 7 साल तक लगातार सपने संजो रहे हैं कि हम प्रोफेसर बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो ये उनके सपनों पर पानी फिर जाए। हर बार ऐसी परिस्थितियाँ नहीं होती कि हम तैयारी निरंतर करते रहते हैं। कई बार क्या होता है, हमें कुछ पारिवारिक समस्याएं हो जाती है, कुछ आर्थिक समस्याएं होती है, कुछ हमारी सेहत से संबंधित इशू होते हैं, कोई भी इशू हो, तो ये एक भर्ती निरंतर, मैं तो ये चाहती हूँ कि निरंतर चलती रही, ठीक है। जैसा भी है ये, अगर आपको नियम बदलना है तो अगली भर्ती में आप लागू कर सकते हैं। लेकिन भाई जो खट्टर साहब ने ये पहले भी काफ़ी मतलब ये आवाज़ उठाई थी भी आरक्षण के अंदर ये आरक्षण होना चाहिए, जो वंचित वर्ग है उसको फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन अब जो वहाँ तक तो ये नहीं हो पाया था, लेकिन अब जो नायब सैनिक मुख्यमंत्री जी उन्होंने ये खुद कहा है कि ये आरक्षण के अंदर हम आरक्षण देंगे, ठीक है। तो ये बात थी, समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई अगर कोई भी आपका कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी ट्वीट के माध्यम से सरकार तक ये आवाज़ पहुँचाए, एचपीएससी तक पहुँचाए। तो मैं ये अनुरोध करती हूँ, अगर आप समय पर भर्ती चाहते हैं तो इस बात का विरोध करें, बाकी आपकी मर्जी है। ये कई आप जैसे अभ्यर्थियों ने मेरे पास से मैसेज किया था कि मैम मैं क्या है भर्ती अटकेगी, आप वीडियो बनाओ इस पर। अगर मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी मतलब बड़ी हूँ कि अपने आप को नहीं समझती हूँ, मैं एक हिंदी विषय की विद्यार्थी हूँ कि मेरे कहने से क्या है ये सरकार मानेगी, एचपीएससी मानेगी। लेकिन आप मुझे इतना सम्मान देते हो तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी आपके कहने पर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें, एचपीएससी को ट्वीट करें, माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करें और ऐसे ऐसे अपनी समस्याएं रखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हो कैसे कैसे ट्वीट करना है तो वो वीडियो मैं और बना दूंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं और ऐसी तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।